नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 के MIL हिंदी अंबर भाग 2 के अंदर सम्मिलित पद युग्म कविता, जिसकी रचना कबीरदास ने की है, इसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो बच्चों, कल के क्लास में यह सही विकल्प का जो चयन करने के लिए दिया गया है, इसे हम सॉल्व कर चुके थे। और इसके साथ ही आइए देखते हैं 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, इसका भी उत्तर हमने दे दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं 3 नंबर के प्रश्नों को। तीसरे नंबर में दिया गया है आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यहाँ पे क नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत, विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों, योग साधना तथा वैराग्य धारण करने जैसे बाह्य स्थानों एवं माध्यमों में खोजता है। यानी मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, वहाँ पर जा कर के कोई कुरान पढ़ता है, तो कोई पूजा करता है, तो कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है। अनेक धार्मिक स्थानों पर जा कर के मनुष्य क्या करता है, ईश्वर को ढूंढता है। तो आइए अब हम देखते हैं ख नंबर प्रश्न। और ख नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दीजिएगा। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तीर्थ यात्रा करता है, मंदिर मस्जिद जाता है, पूजा पाठ, जप तप, पशु बलि देता है तथा योग और वैराग्य अपनाकर भांति भांति के बाह्य आडंबर और कर्मकांड करता है। तो आइए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, दिखावा करता है। वो मंदिर में जाकर के पूजा करता है, मस्जिद में जाकर के वह क्या करता है, कुरान पढ़ता है, साधना करता है, कोई ध्यान में बैठ कर के ईश्वर की भक्ति करता है। यह सब क्या है, बाहरी दिखावा है, लोगों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, कि हम भगवान की साधना में इतने लीन हैं, लोगों को दिखाने के लिए। तो यह सब क्या है, बाह्य आडंबर यानी दिखावे के लिए है, यह ढोंग है। इस मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह सब कर्मकांड करता है। तो आइए अब हम देखते हैं ग नंबर प्रश्न। ग नंबर प्रश्न में दिया गया है, कबीरदास रचित पद की किन पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दीजिएगा। कबीरदास रचित पद की न तो कौनो क्रियाक्रम में, न ही जोग वैराग में या पशु बलि हिंसा के विरुद्ध से जुड़ी पंक्तियों में बाह्य आडंबर युक्त बलि विधान का संकेत मिलता है। यानी कबीरदास जी द्वारा रचित जो पद्म युग कविता है, उसमें एक पंक्ति है, न तो कौनो क्रियाक्रम में, न ही जोग वैराग में। इन पंक्तियों के माध्यम से ही क्या मिलता है, हमें बलि विधान का संकेत मिलता है। कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से ही यह कहना चाहते हैं कि जो अनबोलते पशु है, जो बोल नहीं पाते लोग, उनको क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका बलि देते हैं। यानी जो कमज़ोर जीव हैं, शक्तिशाली जीव पर उनका वश नहीं चलता, तो जो कमज़ोर जीव है उन्हें क्या करते हैं, ईश्वर के सामने ले जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। और उसका जिक्र इस पंक्ति में मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घ नंबर प्रश्न। घ नंबर प्रश्न यह कहता है कि कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी निष्कपट मन, सच्चे प्रेम और अपने अंतर आत्मा के भीतर झांक कर पल भर की तलाश में ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी जो ईश्वर को सच्चे मन से खोजने वाला होता है, वह कहीं बाहरी दिखावा और इन प्रकार के ढोंगों में नहीं पड़ता। वह क्या करता है, अपने हृदय के अंदर झांक करके देखता है और सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढता है। तो इससे उसे ईश्वर पल भर की तलाश में दर्शन दे देते हैं और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो आइए अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई है उसका आशय हमें स्पष्ट यानी बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क नंबर प्रश्न। तो क नंबर प्रश्न में दिया गया है, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। तो इसका आशय कुछ इस प्रकार से होगा। ईश्वर का कथन है कि वे किसी बाह्य पूजा पाठ, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों या दिखावे में निवास नहीं करते, न ही वे योग साधना, संन्यास या वैराग्य धारण करने से बाह्य आडंबरों से प्राप्त होते हैं। ईश्वर को पाने के लिए इन दिखावटी कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है।
यानी कबीरदास जी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से इस संसार के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ये मूर्ख, ईश्वर कहीं भी या बाहरी दिखावे कर्मकांडों में वह नहीं बसता और न ही इससे प्रसन्न होता है। ज़रूरत है तो तुम अपने मन को शुद्ध करो और अपने अंतर मन में झांक करके देखो, ईश्वर तुम्हें पल भर की तलाश में तुरंत ही दर्शन दिखाई देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ख नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। तो आइए देखते हैं। तो इस पंक्ति का आशय कुछ इस प्रकार से होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन और निश्चल भाव से ईश्वर की खोज करे तो ईश्वर उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए वर्षों की कठिन साधना या भटकने की जरूरत नहीं है, वे केवल एक पल की सच्ची तलाश में ही मिल जाते हैं। यानी कबीरदास जी इन पंक्ति के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें वर्षों तक कठिन साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता है। अगर हम ईश्वर को सच्चे मन से तलाश करेंगे तो वह हमें पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ग नंबर पंक्ति, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें उहे जो ज्ञाना। तो इसका आशय कुछ इस प्रकार से होगा। कबीरदास जी उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ की उपेक्षा करके पत्थरों की मूर्तियों को पूजते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान पूरी तरह से व्यर्थ और अज्ञानता से भरा हुआ है, क्योंकि वे अपनी अंतर आत्मा में बसे सच्चे ईश्वर को छोड़कर बाह्य पाषाण पूजने में लगे हैं। यानी यहाँ पर कबीरदास जी उन लोगों पर व्यंग किया है जो अपने अंदर हृदय में छुपे ईश्वर को न ढूंढकर वह बाहर मूर्ति पूजा यानी पत्थरों में वह ईश्वर को ढूंढते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों का ज्ञान क्या है, विवेक पूरी तरीके से अज्ञानता से भरा हुआ है, जो अपने हृदय में छिपे ईश्वर को ना ढूंढकर वह बाहर मूर्ति पूजा करके ईश्वर को ढूंढ रहा है और दर दर भटक रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। और 5वां नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का सम्यक उत्तर दीजिए। तो क नंबर प्रश्न में दिया गया है कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, कर्मकांडों या योग तथा वैराग्य जैसी बाह्य क्रियाओं में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर किसी बाहरी स्थान या दिखावे में नहीं बल्कि हर जीव की सांसों में विद्यमान है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, काबा में ढूंढते हैं, कैलाश में ढूंढते हैं। इन सब बाहरी जगहों पर हमें ईश्वर की ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें उन्हें ढूंढने के लिए बैरागी बनकर दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढें तो वह क्या, वह हर जीव के अंदर बसा हुआ है, यानी वह इस संसार के हर कण कण में है। हाँ, तो ज़रूरत है हमें अपने अंतर आत्मा, अपने मन को शुद्ध करने की। ईश्वर हमें पल भर की तलाश में इस संसार के हर कण में दिखाई देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न में दिया गया है संत कबीरदास द्वारा रचित द्वितीय पद में वर्णित बाह्य आडंबरों का अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। कबीरदास ने अपने पद में धार्मिक दिखाए और आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया है और इसे आप 1 नंबर, 2 नंबर, क नंबर, ख नंबर दे करके इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला नंबर पॉइंट। लोग स्नान करके तिलक छापा लगाकर और माला पहनकर स्वयं को धार्मिक समझते हैं। यानी लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं और चंदन की लंबी तिलक लगा लेते हैं, माला पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं और वह सोचते हैं मुझसे बड़ा धार्मिक अब इस संसार में कोई है ही नहीं। दूसरा नंबर पॉइंट है पत्थरों, मूर्तियों तथा पीपल के वृक्षों की पूजा करते हैं लेकिन अपने भीतर छिपे ईश्वर को नहीं पहचानते। यानी लोग क्या करते हैं कि
पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन यह संसार में इतने मूर्ख भरे पड़े हुए हैं कि वह अपने अंतर मन में छिपे हुए ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते, पहचान नहीं पाते और जीवन भर इस अंधविश्वास में बिता देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। कुरान मंत्र या शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, परंतु उनमें सच्चा ज्ञान नहीं होता। यानी जो पंडित होते हैं वह धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और जो मुसलमान होकर मौलवी होते हैं वह क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। और उनको पढ़ने के बाद वह क्या करते हैं, लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं। हाँ, कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह पाप है, यह पुण्य है। लेकिन वास्तव में उस वही मूर्ख है तो वह दूसरों को सच्चा ज्ञान कहाँ से देगा? क्यों? क्योंकि वह दिखावे में लगा हुआ है। ईश्वर सच्चे अर्थ में कैसे प्राप्त होंगे उसे यह तक पता नहीं है। तो जो खुद अंधेरे में है तो दूसरों को उजियाला वह कैसे दिखा सकता है? अगला जो पॉइंट है, टोपी पहनना, माला फेरना और आत्मा को भूलकर बेजान वस्तुओं या आडंबरों में ईश्वर को खोजना केवल अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। यानी यहाँ पर कबीरदास जी मुसलमान और हिंदू दोनों को फटकारते हैं। कहते हैं कि मुसलमान क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं और हिंदू माला फेरते हैं और या क्या करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं, ताकि ईश्वर इससे प्रसन्न हो गए और हमें दर्शन देंगे। यह सब क्या है, एक बाहरी दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है और यह सब अज्ञानता क्या है, अहंकार का प्रतीक है। इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते बल्कि उन्हें और दुख पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर इस संसार के हर जीव में विराजमान है, तो वह जीव बलि से वह प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो आइए देखते हैं ग नंबर प्रश्न, संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति का कौन सा सहज उपाय बताया है? तो इसका उत्तर होगा, कबीरदास के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज और सीधा उपाय बाहरी दिखावे, ढोंग और कर्मकांडों को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना है। यानी कबीरदास का कहने का मतलब है कि भाई यह जो ढोंग है इसे त्याग करो और ईश्वर को सच्चे मन से, सच्चे दिल से याद करो। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके, मन को निर्मल रखे और निष्कपट भाव से भक्ति करे तो ईश्वर तुरंत पल भर की तलाश में ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। यानी कबीरदास का कहने का मतलब यह है कि हम अपने मन को निर्मल यानी साफ रखें और किसी के प्रति छल कपट या धोखाधड़ी का भाव न रखें। हम अपने आत्मा को शुद्ध करके रखें और ईश्वर को हम सच्चे दिल से याद करें तो ईश्वर हमें पल भर की तलाश में वह मिल जाएंगे। हमें उन्हें कहीं ढूंढने के लिए इन जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने घर बैठे पल भर की तलाश में उनका दर्शन कर लेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते आपको एक प्रश्न देते जा रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कबीरदास के पालक माता पिता का नाम क्या था तथा उनके गुरु का नाम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।